सबसे पहले आता है वर्णकूट। वर्णकूट को 1 अंक मिलता है, जिसके अंदर 4 तरह की राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी राशियाँ होती हैं? जो 12 राशि हैं उनको 4 तरह की राशियों में डिवाइड कर किया जाता है, या 4 तरह के वर्ण कह सकते हैं अपन। वो कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, फिर है वैश्य, और फिर है शूद्र वर्ण। उसके बाद आता है वैश्यकूट। वैश्यकूट के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति के प्रकृति जो है जानवरों के आधार पर बताई जाती है। उसको 5 वर्गों में बांटा जाता है वैश्यकूट में। ठीक है, कौन कौन से वो वर्ग हैं? चतुष्पद, मानव, कीट राशियाँ और वनचर। और कौन सी थी एक 5वीं? जल राशियाँ। तो इन राशियों के आधार पर, इन वर्गों के आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चलता है। तो ये हम पढ़ चुके। उसके बाद आती है अपनी ताराकूट। ताराकूट को 3 अंक मिलते हैं। इसमें 9 तरह की तारा होती हैं। जन्म, संपत, विपत, फिर है नंबर 4 पे कौन सी थी? जन्म, संपत, विपत। बताइए कौन सी आगे? तारा जो है 9 प्रकार की होती है। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। ये 9 तरह की तारा होती है। ये तारा जो है वो जन्म नक्षत्र के आधार पर होती है। जन्म के समय जो व्यक्ति का नक्षत्र होता है उसके आधार पर तारा की गणना की जाती है। लड़के की तारा निकालनी जाती है। पहले लड़के के नक्षत्र से लड़के का जन्म नक्षत्र काउंट करते हैं, फिर जितनी संख्या आती है उसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो जो शेष बचती है वो तारा संख्या होती है। इसी तरह लड़के के नक्षत्र से लड़के के जन्म नक्षत्र तक काउंट करके जो संख्या आती है उसको 9 से डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है उसे तारा संख्या का बोध होता है। तो इस तरह से जो 3, 5, 7 तारा होती है वो अशुभ कहलाती है। इसके नाम से ही जाहिर है कि विपत, प्रत्यय और वध तारा होती है ये 3, 5, 7 तारा, और बाकी तारा जो है वो शुभ कहलाती है। तो ताराकूट के बाद फिर हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था, ये हम कर चुके। कुछ अपवाद भी हैं इसके। फिर तारा मिलान अंक तालिका में मिलान किया जाता है। अगर शुभ तारा है दोनों के, लड़के लड़की की, तो 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर अशुभ है तो 0 पॉइंट। अगर एक के शुभ और दूसरे के शुभ तो 1.5 नंबर मिलते हैं, 5 अंक मिलते हैं। कुछ इसके अपवाद बताए गए थे हमने। ये हम आपको सब स्टडी करवा चुके हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी आज की जो चर्चा का विषय है वो है योनिकूट। हाँ जी, योनिकूट जो है वो जातक की मानसिक अभिरुचि और स्वभाव को दर्शाता है। इसमें जातक के दूसरों के प्रति सोच, व्यवहार व व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए कई विद्वान साझेदारी, मालिक और नौकर का भी विचार योनि से करते हैं। ठीक है, योनियाँ जो है वो 14 प्रकार की होती है। प्रत्येक नक्षत्र को अलग अलग योनि दी गई है। इसमें अभिजीत नक्षत्र को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार 28 नक्षत्रों को अलग अलग योनि दी गई है। हैं जी, क्या आ रहा है?
अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये योनियों के नाम जो है इस प्रकार हैं। अशव, गज, मेष, सर्प, ये लिख लीजिए। योनियाँ 14 योनियाँ होती हैं। अशव, नंबर 2 गज, नंबर 3 मेष, नंबर 4 सर्प, फिर है श्वान, मार्जार, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल और सिंह। तो जातक के जन्म के नक्षत्र के आधार पर योनि का निर्धारण किया जाता है, जो योनि बोधक तालिका में देखा जा सकता है। प्राचीन समय में मनुष्य की प्रकृति के सानिध्य में, जो मनुष्य है वो प्रकृति के सानिध्य में रहता था। जैसे जंगलों में रहते थे तो जानवरों की प्रकृति आसपास और जानवरों के माध्यम में उनका रहन सहन होता था, इसलिए उसे पशु पक्षियों के स्वभाव का ज्ञान था। तब यह स्वाभाविक हो जाता है कि उसमें मनुष्यों से भी जानवरों के स्वभाव को देखा और उनके स्वभाव को पशुओं के स्वभाव से इंगित किया। उनकी शत्रुता को पशुओं की शत्रुता से दर्शाया। यदि लड़के लड़की की योनि एक है तो एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, इसलिए इसको 4 अंक दिए गए हैं। यदि दोनों में मैत्री है तो 3 अंक, यदि दोनों सम है तो 2 अंक, और सामान्य वैर है तो 1 अंक, और यदि शत्रुता है तो 0 अंक दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, ये देखिए, ये योनि बोधक तालिका दी गई है। ये ग्रुप में सेंड कर दें, आपको मैंने पहले भेजी हुई है। निधि जी, आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। हाँ, ये देखिए, जो अशव योनि है, ऊपर योनि लिखा हुआ है। पहले तो लिखे शत्रु योनि बोधक तालिका। अशव योनि है और शत्रु योनि कौन सी है इसकी? महिष। गज योनि है इसकी शत्रु सिंह। मेष के वानर, सूर्य के नकुल, श्वान की मृग, ये शत्रु योनियाँ हैं सभी। और मार्जार की मूषक। मार्जार और मूषक आपस में शत्रु योनियाँ हैं, मूषक और मार्जार। ठीक है, समझे? फिर है योनि दी हुई और शत्रु योनि दी हुई है। ठीक है, गौ योनि है तो व्याघ्र इसकी शत्रु योनि है। महिष की अशव शत्रु योनि है। व्याघ्र की गौ शत्रु योनि है। मृग की श्वान और वानर की मेष, नकुल की सर्प, सिंह की गज। ये नोट कर लीजिए, इस तरह से ये शत्रु योनियाँ हैं आपस में। इसके बाद है योनि बोधक चक्र तालिका। जो व्यक्ति का नक्षत्र दिया हुआ है, जैसे ऊपर नक्षत्र दिए हुए हैं और नीचे उनकी योनि दी हुई है। अगर हमें जन्म का नक्षत्र पता है तो उसकी योनि का हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र हो अगर जन्म के समय तो योनि कौन सी है? अशव। भरणी नक्षत्र है तो योनि गज। कृतिका नक्षत्र है तो योनि मेष। रोहिणी नक्षत्र है तो योनि सर्प। मृगशिरा नक्षत्र है तो सर्प योनि। आद्रा नक्षत्र है तो श्वान योनि। और पुनर्वसु नक्षत्र है तो विडाल। फिर आते हैं अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। अगर जन्म के समय व्यक्ति का पुष्य नक्षत्र है तो योनि कौन सी आएगी? मेष। अश्लेषा नक्षत्र है तो विडाल। कृतिका नक्षत्र है तो मूषक योनि। सॉरी, अश्लेषा के बाद आते हैं मघा। मघा नक्षत्र है तो मूषक। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है तो मूषक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो गौ। और हस्त नक्षत्र के नीचे आती है महिष योनि। चित्रा नक्षत्र है तो व्याघ्र योनि है। आद्रा, श्वान।
हाँ जी, नेक्स्ट है, अगर नक्षत्र चित्रा के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? स्वाति नक्षत्र। योनि कौन सी है? महेश। विशाखा नक्षत्र व्याघ्र योनि। अनुराधा नक्षत्र है तो मृग योनि। ज्येष्ठा नक्षत्र है तो मृग। मूल नक्षत्र है तो श्वानी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो वानर। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो नकुल योनि। इसके बाद है अभिषेक। अभिजीत नक्षत्र है तो नकुल। इसमें वैसे 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अभिजीत नक्षत्र को भी लिया गया है, इसलिए 28 नक्षत्र काउंट होंगे। अभिजीत नक्षत्र है तो नकुल योनि। श्रवण नक्षत्र है तो वानर। धनिष्ठा नक्षत्र के नीचे सिंह योनि। शतभिषा नक्षत्र है तो अश्व योनि। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तो सिंह योनि। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है तो गौ योनि। रेवती नक्षत्र है तो गज योनि। इस तरह से ये नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति की योनि का चार्ट दिया गया है, यह आप नोट कर लीजिए। 14 योनि होती हैं। फिर इसके बाद है वर की योनि और कन्या की योनि। तो ये योनि बोधक तालिका दी गई है। अशव अशव तो 4, अगर सेम योनि है तो 4 नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। अब जो पशु साथ साथ रहते हैं, एक प्रकार का खाना खाते हैं, ये मित्र हैं। जो पशु साथ साथ रहते हैं परंतु एक दूसरे से संबंध नहीं है, वे सम है। और जो एक दूसरे को देखकर आक्रमण कर देते हैं, वे शत्रु योनि में रखे गए हैं। इसलिए जो योनियाँ एक दूसरे के शत्रु हैं, वे विवाह के लिए त्याज्य हैं, उन्हें 0 अंक दिया गया है। कई विद्वान योनि का अर्थ योनि लिंग से लेते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। यदि काम इच्छा अर्थ लिया जाए तो मित्र का अर्थ समाप्त हो जाएगा। योनि स्वभाव को ही दर्शाती है। ओके, अब उदाहरण कुंडली में वर का जन्म नक्षत्र जो है वो मृगशिरा, और कन्या का जन्म नक्षत्र कौन सा है? रोहिणी नक्षत्र। मृगशिरा की सर्प योनि है तथा रोहिणी की योनि सर्प है, रोहिणी की भी सर्प योनि है। और वर और कन्या की योनि का मिलान, वर और कन्या की योनि का मिलान योनि मिलान तालिका में करने पर उनको 4 अंक प्राप्त हुए, जो श्रेष्ठ है। अब ये देखिए, आप योनि मिलान तालिका में देखिए, वर की योनि कौन सी आई थी? सर्प। ऊपर सर्प है, 3 नंबर ये सर्प दी हुई है। फिर कन्या की योनि भी कौन सी है? सर्प। सर्प और सर्प के नीचे काउंट करिए कौन नंबर आ गया? सर्प। वर की योनि सर्प है और कन्या की योनि भी सर्प है, तो यहाँ पर आ गए 4 नंबर। इस तरह से आपको 4 अंक प्राप्त हुए। हाँ जी, मृगशिरा की भी सर्प योनि और रोहिणी की भी सर्प योनि है। वर तथा कन्या की योनि का मिलान योनि मिलान तालिका में हमने आपको जैसे दिखाया है, करने पर उनको 4 अंक प्राप्त हुए, जो श्रेष्ठ है। इस प्रकार दोनों के विचारों और व्यक्तित्व में अधिक समानता है। वैवाहिक जीवन में आजकल के संदर्भ में विचारों की समानता अधिक महत्व रखती है। अब है गृह मैत्री विचार। ये हो गए योनि विचार। क्लियर है? समझे सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, हाँ, यहाँ तक क्लियर है योनि विचार तक? ओके, अभी इसके बाद आते हैं गृह मैत्री विचार। गृह मैत्री विचार क्या है कि आपस में मित्रता है, शत्रुता है, क्या स्थिति है राशि का, वर और कन्या की राशि का। इसको 5 अंक दिए गए हैं। गृह मैत्री विचार जो है वो चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है।
जन्म के समय व्यक्ति की जो चंद्र राशि होती है उसके आधार पर ग्रह मैत्री विचार किया जाता है। अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री को 5 अंक दिए गए हैं। जातक के स्वभाव से ही घर में शांति या कलह रहता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने चंद्रमा से जातक के स्वभाव को जाना। ग्रह मैत्री का संबंध जातक के स्वभाव से भी है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वह राशि तथा उसका स्वामी ग्रह, ये दोनों जातक के सहज स्वभाव को दर्शाते हैं। ठीक है। चंद्रमा वर और कन्या का जन्म के समय जो चंद्र राशि होती है उसका जो राशि स्वामी होते हैं उनका आपस में देखा जाता है कि आपस में संबंध ग्रहों का कैसा है। चंद्रमा जो है वो मन का प्रतिनिधि ग्रह है। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस राशि में स्थित रहता है जातक की मनोवृत्ति तथा स्वभाव भी उस राशि के अनुसार ही होता है। राशियां सम व विषम होती हैं। भाई जैसे चंद्रमा मान लो किसी का मेष राशि में है तो उसका उग्र स्वभाव होगा, वृष राशि का चंद्रमा है तो वो सॉफ्ट होगा, थोड़ा शुक्र से रिलेटेड उसमें गुण आ जाएंगे। इस तरह जो राशि का स्वामी का वो होता है स्वभाव, वही उसका व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। अब जो राशियाँ जो है वो सम व विषम होती हैं। जो सम राशियाँ होती हैं वो सौम्य होती हैं। जैसे वृष राशि सम राशि है तो वो सौम्य राशि भी है, तो व्यक्ति का स्वभाव सौम्य होगा। तथा विषम राशियाँ जो है वो क्रूर होती हैं। राशियों का स्वभाव अपने स्वामी के अनुसार भी होता है। जैसे मेष राशि मंगल के स्वभाव को लिए रहती है और विषम राशि होने के कारण ऐसा जातक क्रूर व साहसी होता है। और वृषभ राशि जो है वो सम राशि है और शुभ राशि भी है, उस व्यक्ति का स्वभाव सॉफ्ट रहेगा। दो अनजान व्यक्तियों में शत्रुता रहेगी या मित्रता, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोनों व्यक्तियों के जन्म के समय के चंद्र राशि को देखा जाता है। फिर चंद्र राशि के स्वामी ग्रहों की आपस में मित्रता या शत्रुता देखी जाती है। यही कारण है कि वर वधु की कुंडली मिलान में ग्रह मैत्री को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि वर व कन्या की राशियों में मित्रता है तो गण दोष, बुकुट दोष व अन्य छोटे छोटे दोष अपना महत्व खो देते हैं। अगर ग्रह मैत्री मिल रही है तो जो गण और बुकुट दोष या अन्य छोटे छोटे दोष है वो महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व ग्रह मैत्री को दिया गया है। गण दोष तथा बुकुट दोष का परिहार ग्रह मैत्री ही है। इसलिए आचार्यों ने ग्रह मैत्री राशियों के स्वामियों की मित्रता को सर्वाधिक महत्व दिया है। हाँ जी, तो जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री बोधक तालिका दी हुई है, ये आपको पहले भी हम स्टडी करवा चुके हैं कि आपस में कौन से ग्रह नैसर्गिक तौर पर ग्रह मित्र और शत्रु होते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल। सूर्य के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं? सूर्य के हैं चंद्र, मंगल और गुरु। और सम ग्रह हैं बुध। बुध जो है ना शत्रु है ना मित्र है, सम रहता है सूर्य के लिए, और कई व्यक्ति इसको मित्र भी मानते हैं। और शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि दो तरह के इसमें वर्गीकरण किया जाता है, दैत्य और देवता। देवता ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये चारों जो है आपस में मित्र रहेंगे। और दैत्य ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु, बुध, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह दैत्य ग्रह हैं, ये आपस में मित्र रहेंगे। और देवता ग्रह और दैत्य ग्रह का अगर कॉम्बिनेशन है तो वो आपस में शत्रु कहलाएंगे। अभी यहाँ पर चार्ट दिया गया है, सूर्य के बताए हैं आपको। फिर चंद्रमा के कौन कौन से मित्र ग्रह हैं? सूर्य और बुध। बुध हमेशा चंद्रमा को मित्र मानता है। बुध जो है ज़्यादातर सभी ग्रहों का मित्र कहलाता है। और सम ग्रह हैं चंद्रमा के मंगल, गुरु, शुक्र, शनि।
चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। इसके बाद है मंगल। मंगल के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, और शत्रु सम ग्रह हैं शुक्र और शनि, और शत्रु ग्रह है बुध। फिर आता है बुध। बुध के मित्र ग्रह हैं सूर्य, शुक्र, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तालिका में, हाँ बुध का, क्योंकि सूर्य हमेशा ही मित्र रहता है, तो बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो है शुक्र, सम ग्रह है मंगल, गुरु और शनि, और चंद्र जो है वो शत्रु ग्रह है बुध का। फिर आते हैं गुरु। गुरु के मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, सम ग्रह है शनि, और शत्रु ग्रह है बुध, शुक्र। शुक्र के मित्र ग्रह हैं बुध और शनि, सम ग्रह है मंगल, गुरु, और शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्र। शनि के मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र, और सम ग्रह है गुरु, और शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्र, मंगल। ठीक है, जो तालिका के आधार पर अपन मित्र शत्रु काउंट करते हैं। इस चक्कर में सूर्य आदि 7 ग्रहों की मित्र, सम और शत्रु राशि का वर्णन किया गया है, क्योंकि यही ग्रह राशियों के स्वामी होते हैं। ग्रह मैत्री का विचार करने के लिए सर्वप्रथम वर एवं कन्या की राशि तथा उनके स्वामियों के बारे में जानने के बाद उन राशियों के स्वामियों की आपस में मित्र, शत्रु व सम राशि को देखा जाता है। इसके लिए ग्रह मैत्री बोधक तालिका हमने ऊपर जो दी है उसमें देखते हैं। ग्रहों के नैसर्गिक रूप में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। कुछ ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं तथा कुछ अन्य सम होते हैं, ना शत्रु ना मित्र। यह ग्रह मैत्री तालिका से जाना जा सकता है। इस प्रकार वर कन्या की राशियों के स्वामियों का परस्पर संबंध निम्न प्रकार से बनता है। क्या संबंध बनता है? परस्पर मित्र, एक सम तथा दूसरा मित्र, एक मित्र दूसरा शत्रु, परस्पर सम, एक सम तथा दूसरा शत्रु, परस्पर शत्रु, दोनों एक ही स्वामी। इनको निम्न प्रकार से अंक दिए जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन के आधार पर अगर परस्पर मित्र हैं दोनों स्वामियों के ग्रह, दोनों राशियों के स्वामियों के ग्रह परस्पर मित्र हैं तो 5 नंबर दिए जाते हैं। एक सम तथा दूसरा मित्र तो 4 अंक दिए जाते हैं। एक मित्र तथा दूसरा शत्रु 1 अंक, परस्पर सम है तो 3 अंक, एक सम तथा दूसरा शत्रु तो आधा अंक, परस्पर शत्रु 0 अंक, दोनों का अधिपति 1 है तो भी 5 नंबर मिलते हैं। दोनों राशियों का स्वामी ग्रह 1 है तो 5 नंबर मिलते हैं। ग्रह मैत्री के कुल 5 अंक होते हैं। अब वर तथा कन्या का राशि स्वामी एक ही ग्रह होता है, यह परस्पर मित्र होता है तो दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और उनको 5 अंक प्राप्त होते हैं। यदि दोनों के राशियों के स्वामी एक दूसरे के शत्रु हैं तो झगड़े, विवाद या विचारों में मतभेद होता है, अतः इस स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए इनको 0 अंक दिया जाता है। अन्य अंक निम्न तालिका के अनुसार देखे जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर नैसर्गिक ग्रह मित्र गुण मिलान तालिका दी हुई है, वर की है और कन्या की है। ठीक है, अगर वर का राशि में राशि का जो स्वामी ग्रह वो सूर्य है और कन्या का राशि स्वामी ग्रह सूर्य है, वे सेम ही ग्रह हो तो 5 अंक मिलते हैं। इस तरह से ये हमने तालिका पहले ऊपर बता चुके हैं, ये तालिका दी गई है, आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आज के बदलते हुए वातावरण, देश काल व पात्र को देखते हुए नैसर्गिक ग्रह मैत्री मिलान व योनि मिलान का महत्व अधिक हो गया है। लड़का लड़की दोनों के व्यवहार स्वतंत्र हैं, शिक्षित हैं, वे वित्त में भी आत्मनिर्भर हैं, इसलिए दोनों का स्वभाव तथा व्यक्तित्व का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक हो गया है और अदरवाइज लड़ाई झगड़ा, विवाह एवं तलाक हो जाता है। अभी ये उदाहरण कुंडली लीजिए। उदाहरण कुंडली में लड़के का चंद्रमा मिथुन राशि में है और राशि स्वामी बुध है,
तथा लड़के का चंद्रमा वृषभ राशि में है और राशि स्वामी शुक्र है। नैसर्गिक ग्रह बोधक तालिका में देखने पर हमने जाना दोनों ग्रह बुध और शुक्र परस्पर मित्र हैं, इसलिए यह मैत्री गुण मिलान तालिका में देखने पर 5 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अभी ये देखो मैत्री ये मिलान तालिका। वर का जो राशि है वो मिथुन राशि है, तो इसका राशि स्वामी क्या हुआ बताइए। मिथुन राशि का राशि स्वामी क्या होगा? हाँ जी, बुध। तो वर्ग का जो राशि स्वामी ग्रह है वो बुध है और कन्या की राशि है वृषभ। वृषभ का राशि स्वामी क्या है ग्रह? शुक्र। तो अब वर्ग की बुध के नीचे देखो वर्ग का बुध है और कन्या का शुक्र, इसके नीचे अपन मिलाएंगे बुध और शुक्र के नीचे मिलान करेंगे तो 5 अंक प्राप्त हुए। ये नैसर्गिक ग्रह मैत्री गुण मिलान तालिका है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। हाँ जी, तो ये थे अपने ग्रह मिलान तालिका। यहाँ तक क्लियर है सबको? यदि जन्म कुंडली में राशि स्वामियों की परस्पर मैत्री नहीं है परंतु चंद्रमा में, अब इसका प्रवाद क्या है कि अगर राशि स्वामियों की मैत्री नहीं है, ग्रह मैत्री नहीं है, परंतु चंद्रमा जो है वो चंद्रमा जन नवांशेष है, यानी कि चंद्रमा जो है वो नवांश कुंडली में जो राशि स्वामी है जिसमें चंद्रमा स्थित है उनमें मित्रता है तो ग्रह मैत्री मिलान ठीक मानी जाती है। अब अगर जन्म के समय आपस में दोनों ग्रहों में, दोनों वर और कन्या की राशियों में मित्रता नहीं है या राशि स्वामियों में मित्रता नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि जो चंद्रमा है वो नवांश कुंडली में, परंतु चंद्रमा जो है वो जो नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसका स्वामी ग्रह, उनमें आपस में मित्रता है तो भी ग्रह मैत्री ठीक मानी जाती है। ठीक है, तो नवांश कुंडली में भी हम चेक कर सकते हैं चंद्रमा को। गर्ग संहिता के अनुसार सूर्य व चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों को 2 राशियां दी गई हैं। 2 राशियों में से किसी एक राशि में ग्रह उच्च का होता है तो उस ग्रह के लिए दूसरी राशि भी मित्र की राशि होती है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है जिसका स्वामी ग्रह मंगल है, तो सूर्य के लिए मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक भी मित्र की राशि है। इसलिए इस प्रकार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है तो शुक्र की दूसरी राशि तुला भी मित्र राशि है। ठीक है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, इसलिए बृहस्पति की जो दूसरी राशि है धनु भी शुक्र के लिए मित्र राशि है। देखो वैसे तो जो गुरु है शुक्र का शत्रु होता है, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर शुक्र जो है मीन राशि में गुरु की राशि में अगर उच्च का है तो उसकी दूसरी राशि जो है धनु, यानी कि गुरु इसके लिए मित्र ही रहेगा। धनु राशि का अगर धनु राशि है इसलिए ग्रहों की मैत्री व शत्रुता का विचार आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक था अपना ग्रह मैत्री विचार।